एकादशी देवी है कौन? अब इस कथा को सुन लो। एक बार एक दैत्य था, एक राक्षस जिसका नाम था मुर। त्राही त्राही मचा रखा है, सारे देवता इससे थर थर कांपते हैं, कोई इसको मार नहीं पाता। सारे देवता दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी कुछ नहीं कर सकता, ये बड़ा मायावी है। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर भगवान के निकट गए। हे भगवान, आप ही इस दैत्य को मार सकते हैं, इसने त्राही त्राही मचा रखी है। श्री विष्णु सामने आए और इस दैत्य से युद्ध कर रहे हैं। हजारों वर्षों तक युद्ध हुआ, लेकिन ये ऐसा मायावी, ये छिप जाता, ये अंतर ध्यान हो जाता। और युद्ध करते 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 भगवान जैसे थकने का अभिनय करते हैं, एक गुफा में जाकर लेट गए, आंख बंद कर ली। और ये सुयोग पाकर ये दैत्य हाथ में तलवार लेकर जो आया और भगवान पर वार करने लगा। इतने में ही भगवान के देह से एक सुंदर बलवान एक देवी प्रकट हुई और इसने जोर से ऐसी हुंकार भरी, इतनी तेज हुंकार भरी, सारा विश्व ब्रह्मांड हिलने लग गया। और वो मुर दैत्य वहीं का वहीं आवाज सुनकर ही, शब्द सुनकर ही मर गया। भगवान के नेत्र खुले, देखा जिसको मारने में हजारों वर्ष लग गए, मैं नहीं मार पाया, ये कौन सी ऐसी देवी है जिसने मार दिया? भगवान ने पूछा, देवी तुम कौन हो? और वो देवी हंसकर कहने लगी, हे भगवान, हे मेरे प्रभु, आपकी अनंत शक्तियां हैं, आपको ही नहीं पता आपकी कितनी शक्तियां हैं। मैं उनमें से एक हूं, मेरा नाम है एकादशी। भगवान ने कहा, एकादशी, तुमने मेरा एक बहुत बड़ा काम किया है, जाओ कोई भी 2 वर मांग लो मुझसे। एकादशी देवी ने कहा, यदि आप मुझको 2 वर देना चाहते हो तो एक वर में मैं ये मांगती हूं, जैसे और तिथियों के नाम होते हैं, एक महीने में मेरे भी 2 दिन हों, मेरे नाम से भी 2 दिन हों। और दूसरा, कोई भी प्राणी कैसा भी कोई क्यों ना हो, पापी हो, अपराधी हो, दुष्ट हो, लेकिन मेरे तिथि वाले दिन यदि वो उपवास कर ले तो आपको निश्चित रूप से गारंटी देनी पड़ेगा, निश्चित रूप से, कि आप उसको मरने के उपरांत अपने धाम श्री गोलोक वृंदावन में ले जाओगे, उनको आप अपनी भक्ति प्रदान करोगे। भगवान ने कहा, एकादशी, इतना आसान मत बनाओ, मेरी भक्ति, मेरा धाम प्राप्त करना इतना सरल नहीं है, उसके लिए साधन करना पड़ता है, सत्संग करना पड़ता है। एकादशी ने कहा, हे भगवान, ये कल युग के जीव हैं, इनका स्वभाव कैसा, प्राय न अल्पायु सब्बे कलव असी युगे जनाः मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपादिता। ये कलयुग के जीव हैं, ये अल्प आयुष हैं, इनकी आयु बहुत कम है और इनकी मति भी बहुत कम है। मंद सुमंद मत्यो मंद भाग्य ही उपादिता, इनका भाग्य भी बड़ा कम है, इनकी बुद्धि भी बड़ी मंद है, और आयु तो 100 वर्ष की है। कलयुग में जीवों की आयु 100 वर्ष की होती है, लेकिन 100 तक कोई पहुंचता है? होता है कोई 100 तक? कोई एक विरला पहुंचता है। 80-90 तक काम पूरा हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ी आयु किसकी? वो थे जो प्राणी सतयुग में थे। सतयुग में कोई अलग प्राणी होते हैं क्या? ये हम ही आप ही सब इतने युगों से भटकते 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 कभी कौन से युग में, कभी कौन से युग में हमारा जन्म हो रहा है। सतयुग में प्राणियों की आयु 1 लाख वर्ष की थी। कितने वर्ष की? इतनी लंबी आयु।
और उस युग में कृते यध्यातो विष्णु त्रेतम यजतो मखे द्वापर परिचर्यम कलो तत् कीर्तनात्। सतयुग में 1,00,000 वर्ष की आयु होती थी और भगवान की प्राप्ति का उपाय क्या होता था? बोलते ध्यान करना। हजारों साल तपस्या में बैठ जाते थे क्योंकि आयु ही 1,00,000 साल की है। सतयुग के बाद आया त्रेता युग। 1,00,000 में से एक पीछे वाला 0 हटा दो, कितने बचे? कितने बचे? त्रेता में आयु थी 10,000 वर्ष की। त्रेताम यजतो मखे, और त्रेताओं में भगवान की प्राप्ति का उपाय था यज्ञ करना। फिर आया द्वापर युग, 1 0 और हटा दो, कितनी बचे? 1,000 वर्ष। भगवान की प्राप्ति का उपाय बड़े बड़े मंदिर बनाकर विग्रह स्थापित करके उनकी सेवा आराधना पूजा करना। द्वापर परिचर्यम। और फिर आया कलयुग, जिसको अभी कितने साल हो गए? कलयुग को आए हुए अभी 5,500 साल हुए हैं। और कलयुग पूरा कितना है? 4,32,000 साल का। 4,32,000 वर्ष का कलयुग। और अभी कितना बीता? सिर्फ 5,500। अभी इतना और है। तो सोच लो, अभी से ये हाल है, आगे क्या होने वाला है। और आयु कितनी? 1 0 और हटा दो 1000 में से, कितने बचे? 100 साल की। कलो तद कीर्तनात्। कलयुग में ध्यान तो लगता ही नहीं है। ध्यान करने बैठो, उसी समय सारी इधर उधर की बातें दिमाग में अपने आप आ जाती हैं। एक क्षण भी ध्यान लगता नहीं है। यज्ञ करने बैठो तो सामग्री ही शुद्ध नहीं है, यज्ञ करने वाला ही शुद्ध नहीं है, मंत्र उच्चारण भी शुद्ध नहीं है, सामग्री में घी इत्यादि में भी शुद्धता नहीं है। यह कलयुग की स्थिति है। और इतना समय और इतना धन भी किसी के पास नहीं कि भगवान की सेवा करेगा। इसे कलयुग में सबसे सरल और सबसे ऊंचा उपाय जो बताया, वो क्या बताया? क्या बताया? क्या बताया? कलो तद कीर्तनात्। कीर्तन, नाम करना ही। इसलिए कहा कलयुग केवल नाम के द्वारा ही। और उसी को ही सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बोला गया कलयुग में। किसको बोला गया? कृष्णम वर्णम तुषा कृष्णम संगोपंग अस्त्र पाशतम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती ही सुमेधसा। किसी को कहा जाए तुम बहुत बुद्धिमान हो, तो भागवत जी उसको कहती है सुमेधसा। क्या कहती है? सुमेधसा। क्या कहती है? मेधा मतलब बुद्धि, सु मतलब बड़ी सुंदर बुद्धि वाला। किसको कहा गया? जी इसने पीएचडी कर ली, जिसने डॉक्टरी कर ली, जिसने इंजीनियरिंग कर ली। भागवत जी में उनको सुमेधसा नहीं कहा, सुंदर बुद्धि वाला उनको नहीं कहा। किसको कहा? ये तो मैं नहीं कह रहा, ये भागवत जी कह रही हैं, और भागवत जी इसके साक्षी हैं। सुमेधसा कौन? जो इस कलयुग में भगवान का नाम का सहारा लेता है, उस नाम का ही ध्यान है, उस नाम का ही यज्ञ है, उस नाम का ही सेवा है, और वो नाम अपने आप में परिपूर्ण है। रोज ही मैं यहां बैठकर सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, भैया नाम करो, नाम करो, नाम करो, हे माताओं नाम करो। इसी से ही सब कुछ होने वाला है। जिस नाम को करना इतना आसान, इतना सरल, कहीं पर भी किए जा सकते हैं। न खाइते शुइते यथा तथा नाम ले, न देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। खाते हुए, चलते हुए, बैठे हुए, लेटे हुए, हर स्थिति में इस नाम को किया जा सकता है। यही नाम की महिमा है। यह है एकादशी का महत्व।